आओ सुनाओ किस्से कहानियां। एक बार राजा देवसेन आखेट के लिए जंगल में गए। वहां पर उनका निशाना एक हिरण था। उन्होंने जैसे ही तीर कमान पर चढ़ाया और निशाना लगाने के लिए तीर छोड़ा, वो हिरण वहां से गायब हो गया। राजा ने देखा ये हिरण कहां चला गया। उनकी नजर पड़ी एक कन्या पर, जिसने हिरण को बचा लिया था, उसे अपनी गोद में उठाकर। उन्होंने उस कन्या से पूछा, ए लड़की, तूने मेरा शिकार क्यों उठा लिया है? कन्या ने कहा, ये निरीह प्राणी कुछ कह नहीं सकता, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे मार ही डालेंगे। राजा ने कहा, तू जानती नहीं लड़की, मैं इस देश का राजा हूं, यहां की हर चीज पर मेरा अधिकार है। कन्या ने कहा, राजा आप इस देश के हैं, लेकिन किसी की जिंदगी पर आपका कोई अधिकार नहीं है। राजा उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुए। वो घोड़े से नीचे उतरे और उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने बताया, चारुलता। तुम कहाँ रहती हो? यहीं पास ही आश्रम में रहती हूं। राजा ने पूछा, गौतम ऋषि का आश्रम? कन्या ने उत्तर दिया, हां, मैं उनकी पुत्री हूं। राजा बड़े प्रसन्न हुए। वो तुरंत ही कन्या के साथ गौतम ऋषि के आश्रम पहुंच गए और उन्होंने गौतम ऋषि से विनती की, ऋषिवर, आपकी कन्या मुझे पसंद आ गई है। क्या आप उसे मेरी पुत्रवधू बनाना पसंद करेंगे? मेरा बेटा चंद्रसेन अब विवाह योग्य हो गया है और मैं देख रहा हूं चारुलता भी विवाह योग्य है। ऋषि गौतम ने उत्तर दिया, ये तो मेरा सौभाग्य है महाराज। मेरी कन्या आपकी हुई। बड़ी धूमधाम से राजा अपने बेटे का विवाह चारुलता के साथ करके उसे पुत्रवधू बनाकर राजमहल में ले आए। विवाह के कुछ दिनों उपरांत पड़ोसी राजा कुमारसेन ने राज्य पर धावा बोल दिया और राजकुमार चंद्रसेन युद्ध के लिए निकल पड़े, लेकिन उनकी पराजय हुई और उन्हें बंदी बना लिया गया। जब वो दरबार में प्रस्तुत किए गए, राजा कुमारसेन ने उनके सामने दो शर्तें रखी। यदि आप हमें अपना राज्य देकर वन की ओर प्रस्थान कर जाएंगे तो हम आपको छोड़ देंगे, या फिर आप मेरी बेटी मृगनयनी को चौसर में हरा दें तो फिर हम आपका राज्य भी लौटा देंगे और आपको सकुशल अपने राज्य के लिए भिजवा देंगे, और साथ में राजकुमारी मृगनयनी आपसे विवाह भी करेंगी। चंद्रसेन ने सोचा, ये तो बड़ा अच्छा मौका है, चौसर खेल ली जाए, लेकिन शर्त ये भी थी कि अगर वो चौसर में हार जाते हैं तो वो सेवक बनकर दरबार में रहेंगे। राजकुमार चंद्रसेन ने ये शर्त स्वीकार कर ली और फिर चौसर बिछाई गई। राजकुमारी मृगनयनी चौसर की महारथी थी। राजकुमारी मृगनयनी को जरा भी देर न लगी। जल्दी ही उन्होंने राजकुमार चंद्रसेन को चौसर में हरा दिया और फिर सेवक बनाकर वो दरबार में रख लिए गए। ये खबर राजा देवसेन तक पहुंची और उन्होंने जाकर अपनी पुत्रवधू चारुलता से बात की। चारुलता ने कहा, महाराज, मैं अपने पति को छुड़ाने जाऊंगी, आप मुझे आज्ञा दीजिए। राजा देवसेन को अपनी पुत्रवधू चारुलता पर पूरा विश्वास था। उन्होंने उसे जाने की आज्ञा दे दी। चारुलता ने तुरंत प्रस्थान किया। वो भेष बदलकर एक दासी बन गई और राजकुमारी के महल में उसकी नौकरी भी लग गई। वह राजकुमारी के इतने करीब हो गई कि उसे पता चल गया कि राजकुमारी कैसे चौसर खेलती है और किस तरह वो चौसर में बेईमानी करती है। वो कुछ दिनों के बाद
फिर वापस भेष बदलकर महल में आई और उन्होंने चुनौती देकर राजकुमारी से कहा कि मैं आपके साथ चौसर खेलूंगा, देखते हैं कौन जीतता है। राजकुमारी अपने अहंकार में चौसर बिछाकर बैठ गई और उन्होंने कहा, जो मुझे चुनौती दे रहा है उसे तो आज मुझे हराना ही है। चूंकि चारुलता एक पुरुष का वेश धारण करके आई थी, राजकुमारी उन्हें पहचान नहीं पाई। दोनों चौसर खेलने बैठ गईं और चारुलता ने जल्दी ही मृगनयनी को चौसर में हरा दिया। उसका दांव उसी पर खेल लिया। मृगनयनी हार से तिलमिला गई, लेकिन उसे प्रसन्नता हुई कि उसे किसी ने हरा दिया है। उसने उस आदमी से कहा, मांगो, क्या मांगते हो? चारुलता अपने असली वेश में आई और उसने कहा, मुझे राजकुमार चंद्रसेन की रिहाई चाहिए। और फिर मृगनयनी और उसके पिता कुमार सेन ने राजकुमार चंद्रसेन को रिहा कर दिया और दोनों अपने राज्य वापस लौट आए। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल आओ सुनाओ को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे आपसे फिर एक ऐसी ही अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।